भक्त हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, आपके आसपास के इलाके की बात करें, क्या तो मुद्दे रहे इस बार, और अब किस तरह का माहौल, रुझान जो सामने आ रहे हैं? कार्यकर्ता जीत को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हैं। उनका कहना है कि बीजेपी ने जीत दर्ज करवा ली है शुरुआती रुझानों में, और परिणाम में भी यही रहने वाला है। कार्यकर्ताओं का क्या कहना है? सर देखिए, यहाँ के कार्यकर्ताओं पे भी एक बात की गई थी। तो कार्यकर्ताओं ने ये बताया है कि हम पूर्ण बहुमत बहुमत से यहाँ सरकार बनाएंगे और किसान व यहाँ के लोगों के हित में ही कार्य करेंगे। और 5 साल तक जो अभी तक मतलब जो उनके नजर में ये है कि जो मतलब गलत कार्य कर रहे थे उनको उन पर जो है बाबा जी का बुलडोजर भी चलेगा, ऐसा उनका कहना है सर। अनूप, तो क्या माना जाए, जब मतदाता वहां पर वोट करने के लिए मतदान केंद्रों की तरफ रवाना हुए, तो किन बातों को उन्होंने अपने जहन में रखा? कौन से ऐसे मुद्दे थे, या फिर बीजेपी की अगर बात करें, जिन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट किया है, किन मुद्दों को लेकर या बीजेपी के किन कामों को लेकर उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वापस मतदान किया? जी सर। जी अनूप, आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर इस बार वापस बीजेपी मैदान में आती हुई नजर आ रही है? सर देखिए, बीजेपी लगभग जो है विकास और शिक्षा और भी कई मुद्दों पर कार्य करेगी इस बार। जैसे कि यहाँ जब माननीय योगी जी आए थे तो उन्होंने लगभग 78 चीजों का शिलान्यास किया था, जिसमें मेडिकल कॉलेज से लेकर अन्य कई सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, ऐसा बीजेपी सरकार के यहाँ के प्रत्याशी हैं, उनका कहना है सर। जी अनूप, जाहिर तौर पर स्पष्ट बहुमत बीजेपी को मिल रहा है, लेकिन अगर हम पिछले 2017 के आंकड़ों से अगर हम इनको कंपेयर करते हैं, इनकी तुलना करते हैं, तो यह पता चलता है कि पहले से सीटों का नुकसान बीजेपी को यहां पर हो रहा है। इसकी क्या वजह मानते हैं? जीत तो दर्ज करवा ली, लेकिन आंकड़ा जो था, पिछली बार का आंकड़ा और अब का आंकड़ा, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस अभी है। टोटल सीटें तो कम हुई हैं। देखिए सर, ऐसा है ना, यहाँ पर लगभग चारों सीटों पे बीजेपी की जीत हासिल हो रही है सर। और लगभग जो है हमारी अगर बात करें तो एक विधायक बरखेड़ा के जो प्रवक्ता नंद जी हैं, उन्होंने यहाँ पर शतक मारा है सर, क्योंकि वो लगभग 80,000 सीटों से आगे वोटों से आगे चल रहे हैं सर। जो उनका जो है पीलीभीत में रिकॉर्ड कायम हो गया सर। जो बीजेपी के प्रवक्ता नंद जी हैं, वो सबसे ज्यादा जीत हासिल कर रहे हैं सर यहाँ पे। सवाल आपसे करना चाहेंगे, ग्रामीण इलाका और शहरी इलाका दोनों जगह के मुद्दे अलग अलग होते हैं। ग्रामीण इलाकों में इस बार यह माना जा रहा था कि जो किसानों वाला मुद्दा है, वो वहां पर ग्रामीण इलाकों में बीजेपी का जो वोट बैंक है उसको थोड़ा कम कर सकता है। क्या ऐसा नजर आया है? नहीं सर, ऐसा कोई भी नजर नहीं आया है। बस सिखों को मिलाकर और लगभग मुस्लिम वर्ग को मिलाकर हम कह सकते हैं कि कुछ वोट जो हैं वो सपा पार्टी को गए हैं। लेकिन देखने में ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि बीजेपी की चारों सीटें जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से जीत रही हैं। तो हम जी कहना चाहेंगे लगभग कि हर वर्ग के लोगों ने